Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 5 basis, asset, basic and salt. और ये थर्ड पार्ट वीडियो इन विच वी कवर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे. हमारा टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन से स्टार्ट होगा. तो चलिए पढ़ते हैं. वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. हम लोगों ने ये सीखा है कि एसिड जो है अगर वो लिटमस पेपर पे पड़ता है, ब्लू लिटमस पेपर पे, तो वो रेड में टर्न हो जाता है अगर बेसिस में, और बेसिस में रेड लिटमस पेपर जो है अगर हम बेस उस पर डालते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा क्या होता है जब हम एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं. तो वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार. हम लोग एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने पहले की एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं किया है. तो वो है फेनोफेटालिन. एक इंडिकेटर का ये नाम है. 35.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास. ये टीचर के द्वारा कराया जाएगा, क्लास में कराया जा रहा है. फिर 1/4 ऑफ अ ट्यूब, टेस्ट ट्यूब को आपको 1/4 जो है डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड से फिल कर लेना है. नो डाउन इट्स कलर, उसके कलर को नोट डाउन कर लेना है. ठीक है. नोट डाउन द कलर ऑफ फेनोफेटालिन. फेनोफेटालिन का भी कलर आपको नोट डाउन कर लेना है. फेनोफेटालिन का सॉल्यूशन. एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर ऑफ टू द एसिड. वो इंडिकेटर जो है उसका 2 से 3 ड्रॉप आपको एसिड, वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें 2 से 3 बूंद आपको ये इंडिकेटर देना है. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. थोड़ा सा जेंटली उसको हिलाना है टेस्ट ट्यूब को. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एसिड. एसिड के कलर में क्या आपको कोई चेंज दिखेगा. नाउ शेक द डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज. एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर. आपको ऐड करना है एसिडिक सॉल्यूशन को. एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. अब उस जो है वो जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देना है ड्रॉपर की मदद से. 1 ड्रॉप देना है. ठीक है. स्टीर द ट्यूब जेंटली. फिर ट्यूब को स्टीर करना है, घुमाना है जेंटली. इज़ देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन. उस सॉल्यूशन में कोई चेंज होगा, कलर का जो सॉल्यूशन है उसमें कोई कलर चेंज होगा. तो कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. अगर हम कंटिन्यू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स, तब तक जब तक पिंक कलर अपीयर ना हो जाए. नाउ ऐड 1 मोर ऑफ ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 ड्रॉप आपको और डाल देना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करोगे. द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस. अगेन जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाएगा, उसमें कोई रंग नहीं रहेगा. तो अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. फिर एक 1 ड्रॉप डालेंगे हम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. इज देयर एनी चेंज इन कलर. फिर से वो जो है वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा. इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक. ये जाना जाता है इस एक्टिविटी से कि जब ये सॉल्यूशन बेसिक होता है फेनोफेटालिन गिव्स अ पिंक कलर. तो फेनोफेटालिन जो इंडिकेटर है वो हमेशा पिंक कलर देगा आपको, गिव्स देता है, वो आपको देता है पिंक कलर का सॉल्यूशन. ऑन द अदर हैंड व्हेन सॉल्यूशन इज एसिडिक. तो जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा इट रिमेन कलरलेस, वो कलरलेस हो जाएगा. ठीक है. तो चलिए आगे चलते हैं. When an acidic solution is mixed with a basic solution. जब एक एसिडिक सॉल्यूशन को हम लोग बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इच अदर. इच अदर का जो है वो सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे दोनों के इफेक्ट को. इच अदर दोनों अपने आप, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे. When an acid solution and a base solution are mixed with a suitable amount. जब एसिडिक सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन दोनों को एक सुटेबल अमाउंट में मिक्स किया जाएगा, एक पर्याप्त अमाउंट में. बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड. दो जो एसिडिक नेचर है एसिड का और जो बेसिक नेचर है बेस का वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा. द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. अब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा.
टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, जब से न्यूट्रलाइजेशन होगा टेस्ट ट्यूब को टच करो इमीडिएटली. वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में हीट जो है वो हमेशा प्रोड्यूस होता है और इन्वॉल्व होता है हीट, और रेज हो जाता है वहाँ पे टेम्परेचर, और रिएक्शन जो मिक्सचर का होता है वहाँ का हीट जो है वो रेज होने लगता है, टेम्परेचर उसका बढ़ने लगता है और रिएक्शन होता है, तभी रिएक्शन होता है मिक्सचर में. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. न्यूट्रलाइजेशन में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. दिस इज कॉल्ड साल्ट, उसे हम नमक कहते हैं साल्ट. साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. साल्ट एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है नेचर में. दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड. तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. अब जो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन. जो रिएक्शन होता है एक एसिड और एक बेस के बीच में, उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विथ इन्वॉल्यूशन ऑफ हीट. इसमें हीट उत्पत्ति होता है और साल्ट और वाटर भी प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में, और वहाँ पे इवोल्यूशन भी होती है हीट की. देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया गया, एसिड प्लस बेस में साल्ट वाटर फॉर्म होता है जिसमें हीट भी एब्जॉर्ब होता है. द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल. फॉलोइंग रिएक्शन जो है वो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCI, उसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में HCI उसका नाम है. तो और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. ठीक है, तो ये क्या फॉर्म किया, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस, यहाँ पे एक रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस दिखाया जिसमें साल्ट प्रोड्यूस हुआ. सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर जिसको H2O कहा जाता है. बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड टू लाइम वाटर. विल द रिएक्शन ऑफ मिक्सचर बिकम हॉट और कूल. तो बूझो ने अब क्या किया है, डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड डाला है और लाइम वाटर चूना पानी उसमें मिक्स किया है. तो जो रिएक्शन होगा मिक्सचर का वो हॉट होगा या कूल होगा. तो ये रिएक्शन क्या होगा ये शायद हम लोग को नेक्स्ट पार्ट में दिखाएगा. तो पहले ये ब्लॉक पढ़ लेते हैं. आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन. आप लोग एसिड रेन के टर्म से तो ज़रूर फैमिलियर होंगे. हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन जो हमें बर्बाद करता है, कितना डैमेज करता है हमारे इन्वायरमेंट को, कैसे करता है. तो एज द नेम इंडिकेट दैट, इसका नाम से ही पता चलता है ये जो रेन है इसमें एसिड बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए इसको एसिड रेन कहा जाता है. वेयर डू दिस एसिड रेन कम फ्रॉम. ये एसिड रेन आता कहाँ से है. तो द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो रिलीज होते हैं एज एयर पॉल्यूटेंट, तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स में और फॉर्म करते हैं कार्बोनिक एसिड को, सल्फ्रिक एसिड को और नाइट्रिक एसिड को. ठीक है, तो मतलब ये जो तीनों हैं, ये तीनों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कार्बनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्रिक एसिड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना देता है. इसीलिए एसिड रेन जो है वो काउज करता है, डैमेज करता है बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को. ठीक है, तो चलिए क्या है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. अब हमारा जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे एवरीडे लाइफ में भी होता है. तो कैसे होता है तो ये पढ़ेंगे. इनडाइजेशन, तो देखिए इनडाइजेशन हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था. तो क्या होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना. तो आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमारा स्टमक जो है वो कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हम लोगों ने पढ़ा था स्टमक के जो ब्लॉक स्टमक के बारे में दिया गया था उसमें पढ़ा था. इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. ये हमें हेल्प क्या करता है, डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, आप लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा. बट टू मच एसिड इन स्टमक, ये हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था. बट ज़्यादा से ज़्यादा अगर एसिड स्टमक में हो जाए तो इनडाइजेशन काउज करता है. ठीक है, समटाइम्स इनडाइजेशन इज़ पेनफुल. कभी कभी इनडाइजेशन जो है वो पेनफुल हो जाता है. तो रिलीव इनडाइजेशन वी टेक इन एंटिक एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. हम लोग को एंटिक एसिड लेना चाहिए जिसको जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या कंटेन करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड. ये न्यूट्रलाइज करता है. ठीक है,
डिस्ट्रॉय कर देता है एसिड्स को। एसिड बेस जैसे ही मिलता है तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो ये एसिड को डिस्ट्रॉय कर देता है, पेट में थोड़ा न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देता है, और एक्सेसिव जो इफ़ेक्ट है एक्सेसिव एसिड का उसको हटा देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एंड पाइट से पढ़ेंगे। सो लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके बाय।